मैं इसी से सर आप हमारा थंबनेल देख के मेरे लाडलो समझ गए होंगे कि आज का जो सेशन है बिहार से रिलेटेड है। हाँ, बिहार का जो है ना बच्चा बहुत मेहनती होता है, ये बात हम जानते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम बिहार से आते रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का जो सेशन है पार्ट 3 है जी। बिहार का भी परिचय चल रहा है, आपको सारा चीज हम बताएंगे बिहार का, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जितना भी चीज है ना। चाहे बीपीएससी को स्पेशल दरोगा बीपीएससी का क्लास करवाएंगे। हाँ जी, हाँ, हमारा चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सवाल की ओर आते हैं हम। आपको बताए थे कि जो बिहार की जो राजधानी है, क्या बताए थे? पटना बताए थे। बिहार की राजधानी क्या बताए थे मेरे लाडलो? पटना बताए थे। और बताए थे कि बिहार में 38 जिला है। कितना बताए थे? 38 जिला। और याद रखिएगा पटना में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बनाया गया था वो लकड़ी का था। किसका बोले? लकड़ी का बोले। अब बिहार में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, क्या? गया, भूलना नहीं इसको। गया क्यों याद रखते हैं? क्योंकि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ था? गया में ही हुआ था जी। सवाल में आते हैं कि बिहार का जो सर्वाधिक वर्षा कहां होता है? किशनगंज। किशन क्या है? गंजा है। क्या बोले? किशन क्या है? गंजा। ट्रिक से याद रखो, किशन क्या है? गंजा है। और गंजा में बारिश जो गिरेगा ना तो पानी टपक टपक जाएगा, बस समझ रहे ना। तो किशनगंज। कौन गंज बोले बेटा? किशनगंज बोले। बुझा रहे नहीं? क्या बुझा? और अधिकतम जो औसत आर्द्रता है ना, भागलपुर। ये तो भूलेगा ही नहीं, भाग भाग के चलो, भाग भाग के चलो। कहा? पुर। कौन पुर? भागलपुर। भाग के जो जाते हैं ना, अधिकतम याद रखिएगा औसत आर्द्रता कहाँ है? भागलपुर। मतलब क्या? भाग के जो जाते हैं जी। बिहार का किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? बिहार क्वेश्चन बपोती है कि बिहार के किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी। अरे मोसी नहीं, कोसी नदी। क्या बोले रे? कोसी नदी। क्या बोले चला? कोसी नदी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमको कमेंट बताइएगा कि कोसी नदी की लंबाई कितनी है। बिहार का किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी। आप हमें कमेंट में यह बताइएगा कि बिहार की जो कोसी नदी है ना, इसकी लंबाई कितनी है। एक बिहार से बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि शेरशाह सूरी बहुत पूछता है कि शेरशाह सूरी क्या किया था। पहला बात हम जान लेते हैं कि शेरशाह सूरी ये सूरी वंश के थे जी। और जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? यही शेरशाह सूरी ने करवाया था। कौन करवाया था? शेरशाह सूरी। बस माने ना। और शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हुआ तो इसका जो मकबरा बनाया गया, सासाराम। क्या बोलेगा? राम जी। किसका? सासाराम। कौन राम बोले? सासाराम। सांस लेते हैं राम के नाम से, ठीक है। औरंगजेब ने किसे गवर्नर नियुक्त किया था? औरंगजेब पता होगा आपको, ये मुगल वंश के 6ठा शासक थे। कितना नंबर का शासक था? 6ठा। कौन? औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। कौन पीर? जिंदा पीर। कट्टर मुस्लिम थे ये। कौन? औरंगजेब जी। दाऊद खां कुरैशी को याद रखिएगा औरंगजेब ने अपना गवर्नर नियुक्त किया था जी। और कहां पर? जगदीशपुर में। कहां बोले? जगदीशपुर में औरंगजेब ने अपना जो गवर्नर नियुक्त किया था दाऊद खां कुरैशी को। हाँ, और औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। ये 6ठा मुगल शासक थे, बस में रही ना। और इसे जिंदा पीर की उपाधि मिला था। किसको? औरंगजेब को। किस वंश से संबंधित थे? मुगल वंश से। ये सुन्नी मुस्लिम थे। कैसा मुस्लिम था? सुन्नी मुस्लिम। 50 साल लगभग शासन किया था बाबू औरंगजेब। हाँ, तो पश्चिमी चंपारण जिला का, डी मतलब डिस्ट्रिक्ट रे, पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय कहाँ? बेतिया। नहीं बोलते अरे बेतिया चलो, तो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ? बेतिया है जी। अभी हम गया बताएं आपको। देखिए, गया से रिलेटेड क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा एग्जाम में। तो यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम खनिज है, ये किस जिला में पाया जाता है? तो गया। बोलते ना यूरेनियम लेके गया। कहाँ? गया में। यूरेनियम कहाँ गया? तो गया में गया। मसला है ना, कौन सा? यूरेनियम कहाँ गया? गया गया। याद रखिएगा। बॉक्साइट याद रखिएगा, रोहतास और मुंगेर। क्या बोलेगा? रोहतास और मुंगेर। मुंगेर मतलब मूंग का दाल। मुंगेर को कैसे याद रखिएगा? रोहतास में याद रखिएगा बॉक्साइट, और मुंगेर में मिलता है। मूंग का दाल खाते हैं ना, तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि यूरेनियम कहाँ गया? गया। यूरेनियम गया। आंसर याद हो गया, ठीक है।
चीनी निगम लिमिटेड का याद रखिएगा जो स्थापना हुआ था ये कहाँ हुआ था? पटना। आपको हम बताए थे कि पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम क्या बताया मेरे लाडलो? पाटलिपुत्र बताए जी। बिहार की राजधानी भी क्या है? पटना है, और पटना में ही बिहार का क्या है? उच्च न्यायालय स्थित है। हाँ चलिए, मुहुरी लाख उद्योग ये कहाँ स्थित है? मधुबनी। मधुबनी जो शहद खाते हैं तो सिंपल से मधुबनी क्यों प्रसिद्ध है पता होना चाहिए? पेंटिंग के लिए मधुबनी पेंटिंग चलता है वो खतरा। बिहार के लोग कृषि पर कितने % निर्भर है? कहाँ के लोग? बिहार के लोग कृषि पर कितने % निर्भर है? 80%। कितना प्रतिशत बताया? 80%। हाँ, आप हमको कमेंट में बताइएगा कि सबसे जो है ना, तो बिहार में 80% है। झारखंड में कितने % लोग निर्भर है? किस पे? कृषि पे। कमेंट में बताओगे हमको। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहां पर है? बक्सर में। नहीं बोलता बक्सा उठाओ रे, बक्सर है ना, बॉक्सर नहीं होता फाइट मारने वाला, तो बक्सर में सर्वाधिक क्या है? योग्य भूमि है। ऐतिहासिक गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान कहाँ है? पटना में स्थित है। और पटना का हम वास्तविक नाम क्या बताया था आपको? पाटलिपुत्र बताए थे। वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था किसका बना था? लकड़ी का बना था जी। शेयर कर दीजिएगा वीडियो जी। नेपाली मंदिर याद रखिए हाजीपुर में स्थित है। बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। बिहार में किसे राष्ट्र कवि का उपाधि दिया है? राष्ट्र कवि मतलब खतरा है, बिहार है तो खतरा। रामधारी सिंह दिनकर, कौन नहीं जानता बिहार में? बच्चा बच्चा जानता है। हिंदी के साहित्य में बहुत बड़ा इनका योगदान है। किसका? रामधारी सिंह दिनकर। अब ये मत समझ लेने कि दिन को ये हुआ था, बस में है ना, रामधारी सिंह दिनकर बताए। हाँ, चावल विकास और अनुसंधान संस्थान, तो चावल क्या करता है? भोजन करते हैं, तो भोजपुर। कानपुर बोले चावल का क्या करते हैं? भोजन करते हैं ना, तो कानपुर में इसका मुख्यालय स्थित है, तो याद रखिए भोजपुर जी। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला तो ये रोहतास है। क्या बताएं? रोहतास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, थैंक यू।